सिंपल इंटरेस्ट पी वाई क्यू एसएससी सीजीएल 2022-24 स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। देखिएगा, सोहन ने 11% प्रति वर्ष एसआई की दर से 1,41,545 की राशि उधार ली। पहले वर्ष के अंत में उसने मूल राशि के लिए इतना चुकता कर दिया। सोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित को चुकता कर देता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है। तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करेगा? बिल्कुल पहले क्वेश्चन का रिपीटेशन है, फटाफट से आंसर। अब देखो, इसमें तो बड़ा शानदार है भैया, 11%, वहाँ तो 10%, 20% सा तो काम भी चल रहा था, जीरो आ रही थी। यहाँ तो बहुत भयानक रूप ले रहा है ये। चलिए, 545 इंटू 11%, 11 पंजे 55, 11 16, 11 चौक 44, 45, 11 15, 15,500। चलिए, अब आपने 25,490 का भुगतान कर दिया। 5 9, ये कितना? 0, 6 5 11, सही है सर? 1,16,055 और इसका 11% ले लो। अब आप 1 साल का, ये भी पॉइंट लगा लो और इसके पॉइंट को यहीं पे जोड़ देना। चलिए, 11 0, 11 6 66, 11 और 6 17, 11 और 1 12, 5। अब आपकी सारी कहानी हो गई। 5 6 12, 6 7 5 12 और 1 13, 5 2 7 और 1 8 2, और आपका हो गया 1,16,055 और हैं, ये भी तो देने हैं। 7 3 5 7 8 3 8 6 14 2 3 4 1, 1,44,380 के लगभग, 1,44,380 के लगभग। सही है, वो पॉइंट लग के आएगा, वो 2-3 रुपए का हिसाब किताब चेक कर लो। देखिए, क्वेश्चन में क्या हुआ, सोहन ने 11% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1,41,545 रुपए लगाए। 11% से पहले साल उसको इतना इंटरेस्ट मिला, फिर इसमें इतने पैसे मिल गए, अब प्रिंसिपल इतना बच गया, सेकंड ईयर इतना इंटरेस्ट। अब इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, इन तीनों को जोड़ा, 1,44,380 के लगभग आ गया, क्योंकि हमने पॉइंटों को नहीं लिया था। बोलो भाई क्लियर? स्पीड तेज होनी चाहिए, सोचना समझना काम करना, क्योंकि पार्ट 2 चल रहा है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निवेश करने पर 14 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। 18 गुनी होने में कितना समय लगेगा? वेरी गुड सर, सिंपल सा खेल है। पी ए एस आई रेट टाइम, प्रिंसिपल कितना है? 100। चलिए, 7 गुनी हो जाती है, 700 हो गई। एसआई कितना है? 600, 14 साल में। चलो सब सही है। अब 600/14 हो गई, ये तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। अब उसके वो कह रहा है कि 18 गुनी होने में 100 1800, ये कितना हो गया? 1700। 1700 में इसको डिवाइड कर दो, 1700 में 600 इंटू 14, 2 3 6, 2 7 14, 7 7 49, 7 4 11, 3 3 3 9 2, 3 3 नाम 27। ओके, हाँ जी क्लियर। ऐसे करीब किताब में 10-12 क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, बोलो तो सही। चलो, PASI रेट टाइम, पहले केस में 700 हो जाते हैं, SI इतना तो टाइम इतना, तो रेट निकाल लिया। और P इतना हो जाता है, 1800 हो जाता है, 1700 को इससे डिवाइड करो तो कितना आ गया? 39 पॉइंट समथिंग। पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट,
एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए। 4 साल बाद उसने 9/5 पैसे उधारदाता को लौटा दिए। 9/5 ब्याज की दर क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन बना है। 9/5 दे दिए, यानी कि 5 लिए थे और 9 दे दिए, यानी कि देखा जाए तो ऐसा ही कितना दिया? 4 रुपए। हाँ जी, क्लियर? 5 रुपए 4 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 रुपए इंटरेस्ट होता है। काम खत्म, फ्री। 5 रुपए 4 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 रुपए, 5 का 20, 24 पंजे, आर इक्वल टू कितना हो गया? 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलो बेटा बिल्कुल ओके, कहीं भी कोई भी चीज ऐसी नहीं, ठीक है ना? चलेगा। देखिए इसमें जो फ्रैक्शन है उसको पकड़ा, 9/5 पैसे उधारदाता को लौटाता है, यानी कि 5 रुपए ले रहा है, 9 रुपए लौटा रहा है, तो इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 4 रुपए। खत्म। किताब में क्लास वर्क में 3 नंबर का क्वेश्चन था ऐसा। चलिए, 12% पर एनम की दर पर 13 महीने में 6,700 रुपए का 6700 12% 13 मंथ का लॉस ऑफ 13 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा? खत्म काम। 13 मंथ है तो किससे डिवाइड करेंगे? 12 से, ईयर से। 0 से 0, 12 से 12, कट नहीं तो आया है 78, और ये कितने हो गए? 871। बोलो भाई 871। हाँ जी, क्लियर? नो ऑब्जेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रणव 10% प्रति वर्ष की दर से 6,23,305 रुपए की राशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह 16,390 चुका देता है। प्रणव दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया चुका देता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान शामिल है। सेम क्वेश्चन तीसरी बार आया है। देखिए 10% आते ही हमें थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। 623,305 सही है। 6,23,305, तो मेरे पहले साल कितना इंटरेस्ट हो गया? 10% ले लिया तो 62,330 रुपए पहले साल इंटरेस्ट हो गया। अब इन्होंने 16,390 रुपए चुका दिया, 510, और ये हो गया आपका 6 7 13, ये 9 आएगा क्या? 9, 6 7 13, 6 6 12, 0 6। अब इसका 10% सेकेंड ईयर कितना होगा? 60,691। क्लियर? ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, और भैया ये भी तो पैसे चुका के ही आने हैं आपको। 6915, ये पैसे भी चुकाने, 5 और 1 6, 9 12 और 1 13, 6 3 9 18 और 1 19, 6 2 8 और 1 9, 6 12 739937। आंसर आ गया है डी आंसर आपका आ चुका है। बोलो भाई क्लियर? देखिए पहले साल कितना इंटरेस्ट? इतना। सेकंड ईयर पहले साल आपने कैपिटल कम कर दी, अब कितना इंटरेस्ट? इतना। और फिर लास्ट में आपको इतने रुपए तो चुका के आने ही है। खत्म सर। तो टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ये बच रहा है, तो ये चुकाना है 72। चलिए, हाँ जी क्लियर? 6 6 12। चलो ठीक है। नेक्स्ट,
एक व्यापारी को एक वर्ष में 9,810 रुपये का भुगतान करना है, लेकिन व्यापारी 6 महीने बाद खाता निपटाना चाहता है। यदि साधारण ब्याज की दर 9% प्रति वर्ष है तो उसे कितनी नकदी देनी चाहिए? बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को अपन। हाँ जी, समझें सब इसको एक बार अच्छी तरह से। देखो, एक्चुअल में हुआ ये कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी उस भैया ने यदि 100 रुपए लिए तो एक साल में कितने हो गए उसके? 109। और 109 की वजह से उसको 9810 रुपीज देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और वो यूं कह रहा है कि नहीं साहब मुझे तो 6 महीने में ही देना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा 6 महीने का, 9% की जगह 4.5। तो सीधी सी बात 104.5 का लिंक किससे? खत्म, क्वेश्चन फ्री। हाँ जी बोलो भाई, शानदार। 109 का लिंक किससे? अब देखो कट भी रहा है, 90 से मल्टीप्लाई, 90 से मल्टीप्लाई 9405। एनी ऑब्जेक्शन? बोलो तो सही। नो। चलिए, राजेश द्वारा 10,000 रुपए की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के ऋण के रूप में ली गई, लेकिन राजेश समय पर इसे नहीं चुका सका और उसने 2 और वर्षों के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। इसलिए ऋणदाता ने पिछले ब्याज को अगले 2 वर्षों के लिए प्रधान राशि में जोड़ दिया और उसी ब्याज दर जारी रखा। तो बताओ 4 साल बाद वो कितनी ब्याज राशि देगा? हाँ जी, क्लियर? कोई दिक्कत? देखिए, 10,000 रुपए की 15%, तो 15 दूनी 30 और 3,000 रुपए का इंटरेस्ट बन गया भैया का। 3,000 रुपए का इंटरेस्ट बन गया और 3,000 रुपए जोड़ दिए तो कितने हो गए उसके? 13,000। अब 13,000 पे 15% और 2 साल की बात हो रही है, ये कहानी है सब। खत्म। दोबारा 15% 2 साल के लिए तो 15 दूनी 30, तो 30% 3,000 रुपए, तो 13,000 रुपए 15% पर 2 साल के लिए कितना? काटा पीटी की तैयारी। 15 दूनी 30, 13 × 39, तो ये हो गया, तो आपका हो गया 16,900 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। किसको? राजेश जी को। खत्म साहब, कर दो। 16,900 का भुगतान करना पड़ेगा। फिनिश इट। हाँ जी, देखो ऐसा ही अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, सही है ना? थोड़ा सा मन लगा के काम करो। सीआई और भी भयंकर कॉन्सेप्ट है, कहीं कैलकुलेशन नाम की चीज तो आएगी नहीं। यदि आप इसको 3 बार कर लोगे तो सारी कैलकुलेशन खत्म हो जाएंगी आपकी। चल, 3 वर्षों में 7,200 पर 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 4 वर्षों में X% प्रति वर्ष की दर से 9,600 पर साधारण ब्याज के बराबर है। चलिए, हाँ जी, क्लियर? 72,720 रुपीज का 16% और 3 साल का ब्याज बराबर है 9,600 रुपए का 4 वर्षों का X%। हाँ जी, X का मान बराबर है, काटा पीटा 0 0, 16 96, सही है। 3 दूनी 6, 8 नाम 72, 9। X इक्वल टू कितना आ गया आपका? 9। तो X की वैल्यू किसके बराबर है? 9। बोलो भाई, बिल्कुल ओके। अच्छी तरह से देखो, 7200 पर 16% की दर से 4 साल का 60 दर से
3 साल का SI बराबर है किससे? 9600 का 4 साल का X% की दर से। खत्म काम सब। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है जिस पर 1.5 वर्ष में 1040 रुपए की राशि इतनी हो जाती है? आ गया सेम क्वेश्चन। 1040 रुपए की राशि इतनी हो जाती है तो ये डिफरेंस लेना जरा, कितना हुआ? 90 रुपए 190 रुपए का इंटरेस्ट हुआ। सही है। और कितने? 1.5 साल में। 1040 3/2 इंटू 100 इंटू R इक्वल टू क्या हो गया? 190। खत्म करो कहानी को, फिनिश इट। काटा पीटी 190। अब देखो काटा पीटी करने में दिक्कत ही आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0, 2 से काटा, 2 से क्या 4 से काट सकते हो, ये 5 से कर दो, 4 दूनी 8, 4 छक्की 24। इसको भी 2 से फिर उड़ा सकते हो, 13, 2 नाम 18, 2 पंजे 10। R बराबर 5 इधर ले जाओ, 5 25, 9 पंजे 45, 47 और 13 थी 39। यहाँ तक हम जिंदा होके आ गए। 39 आ गया नीचे, 39। अब देखो 39 1 जा 39, 9 8 17 8 और ये हो गए आपके 39 2 जा। खत्म करो कहानी को। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? 39 2 जा। सीधा सीधा कहना चाह रहा है SI पर ब्याज की दर क्या है जिस पर 1.5 वर्ष में 1040 रुपए की राशि 1230 रुपए हो जाती है। बोलो भाई, क्लियर? तो ये क्या है? डिफरेंस 190 रुपए का डिफरेंस है, यानी 190 रुपए SI हैं किस पर? 1040 पर। 20 नंबर। चलिए, बैंक में जमा राशि पर 6% ब्याज दिया जाता है, फिर बैंक उस पैसे को शेयर बाजार में निवेश करता है और प्रत्येक 3 लाख रुपए पर 30,000 रुपए कमाने में सक्षम होता है। सही है। 3 लाख रुपए पर 30,000 रुपए, 3 लाख रुपए पर 30,000 रुपए यानी कि 10%। यदि बैंक में जमा कुल राशि 60 लाख रुपए है, 3 2 5 60 लाख रुपए है, तो बैंक अंततः कितना पैसा कमा देता है? देखो भैया, 10% तो बैंक कमा रहा है, 6% दे रहा है, तो 4% का खेल कर रहा है, तो इस इंटू क्या कर लो 4, तो कितना हो गया? 2,40,000। खत्म काम। अरे भाई, बैंक ने पैसा आपसे लिया 6% पर और कमाई कर रहा है 10% की, तो देखा जाए तो 4% की तो इनकम है उसकी, तो कितनी इनकम हो गई? 2,40,000। क्लियर? चलो, 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में 7200 रुपए की राशि इतनी हो जाएगी? यानी कि 1728 रुपीज का इंटरेस्ट है। 7200 इंटू 8% इंटू T अपॉन 100 अपॉन क्या है? 1728। 0 से 0। सही है। चलो साहब आ जाओ। 8 8 दूनी 16, 8 4 8 6 48, ये 3 बार जा रहा है, तो T बराबर कितना आ जाएगा? 3 ईयर। ओके, बोलो भाई, क्लियर? अब बेटा तुम महसूस कर सकते हो टेस्ट के लिए दिया गया था, इतना बड़ा नहीं था, है ना? इतना बड़ा नहीं था कि नहीं किया जा सके। 7200 रुपए की राशि 8928 हो जाएगी, यानी 1728 इंटरेस्ट हो गया कितने पे? 7200 पे। ओके, 22। आ जाओ आगे। एक निश्चित धनराशि 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 7% अधिक पर दिया जाता तो 1512 P इंटू 7 इंटू 6 इंटू अपॉन 100 इक्वल टू 1512। ओके कर दो, खत्म कर दो। क्लियर? चलो,
छः, छः दूनी 12, 3 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 7 21, 7 6 42। P बराबर कितना हो गया? 3600। 3600 आ गया आपका आंसर। बोलो भाई क्लियर। देखिए क्या हो गया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर SI। अब यहाँ पे SI ले लो या डिफरेंस ऑफ SI ले लो, और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ आइटम ले लो, जिस आइटम का डिफरेंस है। यहाँ पे रेट का डिफरेंस है तो मैंने रेट का डिफरेंस ले लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में निवेश के लिए कुल 2 लाख रुपए को 2 भागों में बांटा गया। एक पर 4% वार्षिक का रिटर्न मिलता है, दूसरे पर 6% प्रति वर्ष है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल ब्याज 4 पॉइंट इतना 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 4%, और ये दूसरा कितना है 6%, और दोनों का कितना है 4.7%, तो ये कितना हो गया 0.7%, और ये कितना हो गया 1.3%। चलिए तो 7 ये, तो 13:7। सही है साहब। पूरी राशि पर प्रत्येक बैंक में निवेश की गई 2 लाख रुपए। कितने हैं ये? 2 लाख रुपए। 13 और 7 20, 20 का भाग दिया, कितने आ गए यहाँ पे? 10,000। बोलो तो सही, 10,000 से गुणा करो, और ये कितने? आंसर आ गया होगा 1,30,000 और 70,000 आंसर। बोलो भाई, इसको कहते हैं सलमान खान का नियम, यूं करा और यूं करा। जब कभी भी दुनिया में 2 आइटम आपस में मिल रहे हो, आप मिला दो। ओके, चलो नेक्स्ट 24। अमन ने 15% प्रति वर्ष से SI की दर से 1,92,000 रुपए की राशि ली। पहले वर्ष के अंत में उधार ली गई राशि वापसी के लिए 20,196 रुपये चुकाता है। अमन दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान, क्वेश्चन चौथी बार आ गया, सही है, 15% की राशि 1,92,208 का 15% ले लें सब। 15%, 15 दूनी 30, 30 3 33, 15 नंबर 135, 138, 15 16 17 18 28। अब इसमें इस भैया ने कितने पैसे वापस लौटा दिए? इसने इसमें 20,196 रुपये वापस लौटा दिए। 196 कितना? 2,0,0,2,7,1। अब इसका भी 15% ले लो, जो अगले साल का इंटरेस्ट है। 2 0, इसको यहां से हटा लो आप। 0, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105, 108, 15 और 25। चलिए, और इसको और अटैच कर दो, और ये आपका अटैचमेंट क्या हो गया? ये अटैचमेंट हो गया 1,72,002 रुपीज। ओके, जोड़ दो साहब। 2 3 16, 5 2 7 और 1 8, 16, 7 9 11 12, 2,26,632। 2,26,632 के लगभग ये लो साहब, क्योंकि पॉइंटों को हमने काउंट नहीं किया था वहां पे। बोलो भाई क्लियर। क्वेश्चन चौथी बार आया है, और लास्ट क्वेश्चन अपना। अमन ने योजना में ए में 8% प्रति वर्ष SI की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए एक धनराशि निवेश की। उसने योजना ए की राशि का 4 गुना 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष के लिए योजना बी में निवेश किया, और उसे कुल ब्याज राशि इतनी प्राप्त हुई। उसने योजना बी में कितने रुपए निवेश किए? क्लियर। अमन ने योजना ए में 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए एक धनराशि निवेश की। देखिए, X रुपीज 8% 5 ईयर के लिए निवेश किया गया।
4 गुना 4x रुपीज 5% 7 साल के लिए निवेश किया गया और ऐसा करने पर उसको 1620 रुपये प्राप्त हुए। योजना बी में कितना निवेश किया गया? एक मिनट, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे उसे। देखिए 8 पंजे 40 पी एक्स प्लस 7 पंजे 35 दूनी 70 140 एक्स बराबर 162000। ये हो गए 180 एक्स बराबर 162000 18 18 90 एक्स बराबर कितना आ गया? 900। एक्स बराबर कितना आ गया? 900। तो 9 चौक 3600। तो सेकंड वाला करना है अपन को, तो 9 चौक 3600। तो आपका आंसर आ गया डी 3600। बोलो भाई, बिल्कुल। देखिए क्या किया, एक्स रुपीज 8% पर 5 साल के लिए और इसका चौगुना 4x रुपीज 5% पर 7 साल के लिए, और दोनों का ऐसा ही कितना है? इतना कर दिया। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 900 का कितना हो गया आपका? 3600। बोलो भाई। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए और आप भी इसे कई बार देखिए, जिससे आपके सारे फंडामेंटल क्लियर होंगे। एसआई में वैसे बहुत वैरायटी बनती हैं, लेकिन इन दिनों यही क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।